सो बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या सीखा था, जब एक रे ऑफ लाइट आती है तो वो प्लेन सरफेस पे जब स्ट्राइक होती है तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रे ऑफ लाइट बेटा प्लेन सरफेस पे गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो बेटा जो वहां पे जो रे ऑफ लाइट वहां से स्ट्राइक होके जाती है, जो वापस जाती है रे ऑफ लाइट, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा फिर हमने क्या सीखा था, अब यहां पे बेटा हम जो सरफेस होता है उस पे जो यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, जहां पे रे ऑफ लाइट और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे बेटा इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वापस जाती है, उस पॉइंट को जो हम क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वहां पे बेटा अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, इस सरफेस पे, इसी पॉइंट ऑफ जो है इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट नॉर्मल। तो बेटा यहां से जो है इंसिडेंट रे आती है, वो बेटा जो हमने सीखा था किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि जो बेटा इंसिडेंट रे होता है एंड रिफ्लेक्टेड रे होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो वो नॉर्मल के साथ बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंड बेटा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने बेटा क्या सीखा था, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, वी सेड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो, वहां पे बेटा ये रूल फॉलो होगा, क्या होगा कि इंसिडेंट रे हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब बेटा क्या है, अगर यहां पे इंसिडेंट रे आई तो वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हम बेटा यहां पे नॉर्मल डालेंगे और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेट अस से 45 डिग्री बना, तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा बेटा, 45 डिग्रीज। अगर बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 60 होगा। तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से बेटा जो है रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी। और हमने क्या पढ़ा था बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या था बेटा, ये हमारा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इससे बेटा हमें क्या मिलता है, अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको रिलेट करेंगे डेली लाइफ में, तो हम क्या देखते हैं, सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम मिरर देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, किस पे, मिरर पे। तो बेटा जब भी हम अपना इमेज जो है मिरर में देखते हैं, क्योंकि वो इमेज होती है आपकी, वो आप किस में देखते हैं, मिरर में। और वो मिरर जो है उसमें क्या होता है, उसमें कैसे इमेज बनती है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उसी से जो है मिरर में इमेज बनती है। तो बेटा कैसे ये इमेज बनती है, इसे हम कहते हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो कैसे बेटा जो है इमेज जो है बनती है किसमें, प्लेन मिरर में। तो बेटा अगर हम देखेंगे, इफ वी सी दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी आवर इमेज, किसमें देखेंगे, एक मिरर में देखेंगे, तो बेटा कैसे ये इमेज बनती है। लेट अस से बेटा ये एक मिरर यहां पे मैंने बनाया, तो मिरर कैसे बनता है पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे। जो मिरर होता है बेटा उसमें क्या होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बेटा उसके साइड से क्या होता है, दूसरे साइड से बेटा हम उसको क्या करते हैं बेटा, उसको बेटा पेंट करते हैं, या किसी भी चीज से इसको क्या बनाते हैं, उसको हम ओपेक बनाते हैं। क्योंकि अगर हम बेटा जो ये होता है एक ग्लास होता है, अगर हम दोनों साइड से उसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो रे ऑफ लाइट जो है इसके पास हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट दैट, so that there will be reflection of light on that mirror, हम क्या करते हैं, उसको एक साइड से कोट करते हैं, ताकि ये जो रे ऑफ लाइट है जो वहां से आती है वो क्या हो जाएगी, वो बेटा क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बेटा अगर हम देखेंगे, अगर ये एक प्लेन मिरर है, ये यहां पे मैंने एक प्लेन मिरर बनाया है, तो इस प्लेन मिरर में अगर हम देखेंगे बेटा, ये अगर एक प्लेन मिरर है,
तो बेटा लेट अस सपोज दैट यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है या यहां पे आप खुद खड़े हैं, ठीक है ना बेटा, यहां पे आप है, तो बेटा यहां पे जो है फिर यहां से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा कैसे बनेगी इमेज, पहले बेटा क्या होता है, जब आप एक यहां पे खड़े हैं यहां से, तो यहां से आपका जो है मिरर है, तो क्या होगा बेटा, पहले जो रेज ऑफ लाइट है वो आप पे पड़ेंगी, क्या बेटा, वो आप पे पड़ेंगी। व्हेन द रेज ऑफ लाइट कम, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, वेदर सन और समथिंग एल्स, तो बेटा वो क्या होगा, वो पहले बेटा आप पे गिरेगी रेज ऑफ लाइट। तो बेटा आपसे क्या होगा, आपसे जब आप पे रे ऑफ लाइट गिरेगी, तो बेटा आप क्या करेंगे, इन रेज ऑफ लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि बेटा आप भी क्या है, एक सरफेस है, तो यहां से बेटा रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो बेटा किस पे गिरेंगी, वो बेटा मिरर पे गिरेंगी। तो ये मैंने यहां पे बेटा तीन जो है यहां पे आपको ये जो रेज ऑफ लाइट है दिखाई है, लेकिन देयर आर मिलियंस ऑफ रेज ऑफ लाइट जो किस पे गिरती है, आप पे गिरती है। तो बेटा यहां से वो रिफ्लेक्ट होके बेटा जब मिरर पे गिरेंगी, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो बेटा आप पे वापस जाएगी, ठीक है ना। तो वो बेटा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंट एंगल्स। लेट अस से हम डिफरेंट एंगल बनाएंगे, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। तो बेटा क्या होता है, ये जो बेटा आप पे स्ट्राइक होती है रे ऑफ लाइट, ये कहां पे जाएगी, फिर बैक टू द मिरर जाएगी, और मिरर से बेटा ये होके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके बेटा आपके आंखों में जाएगी। बेटा जब ये रे ऑफ लाइट कहां से आती है, आप पे गिरती है, आपसे गिर के वो कहां पे जाएगी, मिरर पे जाएगी, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू योर आईज। बेटा जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है आपके आईज में जाएगी, तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां से जो है लाइट आई, वो आप पे गिरी, तो आपकी जो है बेटा यहां से जो है प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हुई, प्लेन मिरर से स्ट्राइक होके बेटा आपके आंखों में चलेगी। सो इट व्हाट डज इट मीन बेटा, इट मींस दैट कि बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे आई, तो वो आप पे गिरी है, ठीक है ना बेटा, तो आप पे गिरी है, तो यहां से बेटा वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपके आंखों में गई। तो बेटा जो यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक्चुअली वो आप है, तो आपने इस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट किया कहां पे, मिरर, और मिरर से वो वापस आके आपके आंखों में चली गई। अब बेटा अब शक्ल किसकी बनेगी, मिरर की बनेगी या आपकी बनेगी? बेटा मिरर की तो बन नहीं सकती, क्योंकि बेटा मिरर जो है वो रेज ऑफ लाइट को बेटा एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो रेज ऑफ लाइट को बेटा रिफ्लेक्ट करती है। जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो बेटा मिरर की इमेज तो नहीं बनेगी ना, तो इमेज किसकी बनेगी, इमेज बेटा यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बेटा कहां पे बनेगी, यहां पे बेटा इसकी इमेज बनेगी। जब हम इन रेज ऑफ लाइट को एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एक्सटेंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, सो द इमेज फॉर्मेशन जो यहां से होती है, तो उसके लिए क्या है, जो रेज ऑफ लाइट है वो एक ऑब्जेक्ट पे पहले गिरनी चाहिए, तो उस पे जो वहां से रिफ्लेक्ट होके जो है बेटा फिर वहां पे मिरर पे गिरेगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके बेटा वो आपके आंखों में जाएगी और आपको जो है अपनी इमेज दिखाई देगी। लेट अस सपोज दैट बेटा यहां पे एक दूसरा केस हम लेंगे, लेट अस से दैट बेटा यहां से जो रे ऑफ लाइट है, लेट अस से यहां पे एक प्लेन मिरर है, तो बेटा मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूंगा, ठीक है ना बेटा। लेट अस से मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा और यहां पे बेटा आप है, आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अगर बेटा ये रे ऑफ लाइट जो है ये इस पे गिरेगी या किसी दूसरे आपके फ्रेंड पे गिरेगी, ये रे ऑफ लाइट कहां से, जो सोर्स से आई, तो वो बेटा किस पे गिरेगी, इस प्लेन मिरर पे गिरेगी। इस प्लेन मिरर पे जो है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से बेटा ये रे ऑफ लाइट वापस जाएगी। तो बेटा यहां से भी जो है ये रे ऑफ लाइट वापस जाएगी। तो बेटा यहां से अगर हम देखेंगे, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से आई है, ये सोर्स से आई है। सोर्स से बेटा ये किस पे गिरी, इस पे गिरी, ठीक है ना बेटा। तो यहां से जो रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट ए पे जो रिफ्लेक्ट होके रे ऑफ लाइट आई, तो यहां पे बेटा इसने स्ट्राइक करके आपकी आंखों में चलेगी। तो बेटा इमेज आपकी बनेगी या मिरर की बनेगी या इस ऑब्जेक्ट की बनेगी, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्ट तो ऑब्जेक्ट ने किया ना। तो बेटा यहां से जो है रे ऑफ लाइट आपकी आंखों में चली गई, तो बेटा यहां पे आपको लगेगा बेटा जो ये जो है ना ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बेटा कहां पे बनेगी, इधर बेटा इसकी इमेज बनेगी। जब आप इस बेटा रेज ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो बेटा इमेज यहां पे बनेगी। तो इमेज किसकी बनी बेटा, इमेज इस ऑब्जेक्ट ए की बनी, लेकिन बेटा किसने देखा, इसने देखा, क्योंकि ये जो सरफेस है इसने इसको यहां से जो है इस एंगल पे जो है बेटा रिफ्लेक्ट किया है। तो बेटा आपको क्या दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना बेटा। अब अगर यहां पे बेटा जो फ्रेंड है ना आपका, तो यहां से जो अगर रेज ऑफ लाइट जो गिरती है, जो आप पे अब रेज ऑफ लाइट गिरेगी, वो भी बेटा कहां से जाएगी, इसी एंगल से अगर हम दिखाएंगे, तो बेटा वो यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, इस ऑब्जेक्ट जहां पे आपका फ्रेंड है तो उसकी आंखों में जाएगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये जो है ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां पे बनेगी, इधर बेटा इसकी इमेज बनेगी। जब ये ए यहां से, अगर हम यहां से जो है ऑब्जेक्ट जो देख रहा है
उसकी इमेज बेटा कहां पे बनेगी, इधर बनेगी, बी की इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, ठीक है ना बेटा। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है ये पहले किस पे गिरनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट पे गिरनी चाहिए, तभी जाके बेटा इस जो है प्लेन मिरर में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो बेटा ये जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है बेटा उसमें कुछ केसेस है, क्या है बेटा, ये जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, लेट अस से यहां पे एक ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा, तो बेटा उसकी इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे उसकी इमेज बनेगी। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना होगा जो ये इमेज होता है, ये जो है ना बेटा, जो यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर, तो अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां पे ये इमेज है बेटा, यहां पे इसको हम बेटा क्या कहेंगे, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक इसको हम यहां पे कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मिरर से लेके जो है बेटा इमेज तक इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। तो बेटा प्लेन मिरर में आपको हमेशा याद रखना होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू बेटा किसके, वो बेटा इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। इसका मतलब यह है जो यहां से यहां तक जो आपकी बेटा जो डिस्टेंस है वो बेटा मिरर से लेके इमेज तक डिस्टेंस होगा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि यहां से अगर लेट अस सपोज कि 3 मीटर डिस्टेंस पे आप खड़े हैं फ्रॉम द मिरर, तो बेटा इमेज भी मिरर से कितना बनेगा, 3 मीटर। तो इमेज अगर हम देखेंगे कि अगर हम यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो है इसके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू 3 + 3, क्योंकि बेटा ये ऐड होगा यहां से, क्योंकि यहां से यहां तक 3 मीटर है, यहां से यहां तक 3 मीटर है। तो बेटा यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इमेज बनेगी आपकी, जो बेटा किस डिस्टेंस पे होगा, वो उसी डिस्टेंस पे होगा जिस डिस्टेंस से आप खड़े हैं, किससे, मिरर से, ठीक है ना बेटा। और एक चीज होता है प्लेन मिरर में जो आपने देखा होगा, वो होता है बेटा लेटरल इन्वर्जन। तो बेटा क्या होता है उसमें, क्या होता है एक जो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो आपकी इमेज बनेगी अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड पे दिखाई देगा, या अल्फाबेट्स भी अगर आप चेक करेंगे तो वो इन्वर्टेड दिखाई देते हैं। लेकिन वो जो है वो इन्वर्जन क्या होता है, वो लेटरल इन्वर्जन होता है, वो वर्टिकल इन्वर्जन नहीं होता है। वर्टिकल इन्वर्जन हम आगे सीखेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे। तो बेटा वो लेटरल इन्वर्जन होता है। तो इमेज क्या होता है, वो इन्वर्टेड होती है। और क्या होती है बेटा उस इमेज की क्वालिटी, एक तो वो इन्वर्टेड होती है बेटा, वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन क्या इन्वर्टेड, वो लेटरल इन्वर्टेड होती है, वो वर्टिकल इन्वर्टेड नहीं होती है, लेटरल इन्वर्टेड। और उसमें क्या होता है बेटा उस इमेज में, वो क्या होती है बेटा, दैट जो डिस्टेंस होती है इमेज की, दैट्स इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक चीज इसमें आपको याद रखना है कि ये जो इमेज होती है, क्योंकि ये अब क्या बनी, ये वर्टिकल होती है, वो क्या होती है, स्टैंडिंग इमेज होती है। जैसे आप है तो वैसे ही आप स्टैंडिंग है, तो आप उल्टे नहीं दिखाई देते हैं, आप सीधे जो है इस मिरर में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर बेटा कोई भी इमेज जो है वो वर्टिकल आपको दिखाई देती है, जैसे आप है वैसे ही दिखाई देगी इमेज में, तो उसका मतलब बेटा ये होता है वो इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। रियल इमेज तब बनेगी बेटा जब रियल में जो है जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियल में मीट करेंगी, ठीक है ना। यहां पे बेटा जो है रेज ऑफ लाइट रियल में मीट नहीं करती है, तो बेटा कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहां पे बेटा जो है वर्चुअल इमेज बनेगी। बेटा जो अब यहां पे जो है इमेज होती है, इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको याद रखने हैं। आगे जाके बेटा हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, और उसके जो है सारे केसेस बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।